मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घ आयु चाहता है, ताकि भलाई देखे। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। श्रोता मित्र, ये भजन 34 के वचन हैं। और जैसे हम भजन संहिता के सर्वेक्षण को समाप्त करने वाले हैं, तो मैं उस सच्चाई को फिर से एक बार प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इस भजन में अलग अलग प्रकार के प्रेरणादायक भजनावली हैं। इसमें धन्य पुरुष उपदेशक भजन हैं, भावात्मक व अनुभवात्मक प्रार्थना वाले भजन हैं, आराधना वाले भजन हैं और भविष्यवक्ता भजन भी हैं। कभी कभी एक भजन अनेक प्रकार के भजनों का संयोजन होता है। आप कुछ भजनों को प्रार्थना भजन, आराधना भजन या उपदेश भजन ही नहीं कह सकते। उनमें अनेक भजनों का संयोजन होता है। सो भजन 34 इसी प्रकार का भजन है। यह भजन कुछ भावात्मक भजन के ऊपर प्रकाश डालता है और हमें ये बताता है कि इस प्रकार के भजन के साथ कैसे कार्यविंत होनी चाहिए। इस भजन में अनेक उपदेश हैं और इस उपदेश का प्रारंभ आराधना के द्वारा होता है। मित्र, जैसे हम इस भजन पर ध्यान करते हैं तो ये हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के महत्व को बताता है। यह उस समय का भजन है जब दाऊद अबीमेलेक के प्रति अपना आचरण बदल दिया, जिसने उसे निकाल दिया था। श्रोता, यदि आप दाऊद के जीवन से अच्छी तरह से परिचित हैं तो पहला शमूएल के 21 और 22 अध्याय में से आपको मालूम होगा कि राजा शाऊल के भय से दाऊद कैसे भाग रहा था। दाऊद इस बात को जानने पाया कि शाऊल उसकी हत्या करना चाहता है और इसलिए वह उसके सामने से भागने लगता है। जब दाऊद पलिश्ती राजा की उपस्थिति में जा रहा था, जिसका नाम अहीमेलेक था, तो वह बड़े आंगन व द्वार में होते हुए सैनिकों के साथ जा रहा था। तो सैनिक उसके विषय में कुछ कह रहे थे और दाऊद उसे सुन रहा था। वे कह रहे थे कि क्या ये वही जवान नहीं है जिसके विषय इस्राएल में गीत गाया जाता था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है। फिर दाऊद ने इस बात को अपने मन में रखा और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। तब वह उनके सामने एक चाल चला, अर्थात वह उनके हाथ में पड़कर पागल बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचते और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब आकीश, जो गत का राजा था, अपने कर्मचारियों से कहा, देखो, वह जन तो बावला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे पास बावलों की घटी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए ले आए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? यहाँ से उसे बाहर निकाल दो। सो दाऊद को वहां से बाहर निकाल दिए और दाऊद चला गया और अदुल्लाम की गुफा में पहुंचकर बच गया। मित्र, यह समय दाऊद के जीवन का अंधकार का समय था। वह जंगल में था, अपने आप को एक पशु की तरह गुफा में छुपा रहा था। वचन में हम पढ़ते हैं कि और जितने संकट पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब दाऊद के पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। उन दिनों में यदि कोई ऋणी है तो उसे समस्या का सामना करना पड़ता था। उसे ऋणी कारागार में डाल दिया जाता था। इसलिए लोग भाग जाते थे और वे लोग जो जंगल में थे
और जब दाऊद जंगल में भागा तो वे उसे भगोड़ा समझकर उसके पास आ गए। सो भजन 34 में दाऊद ने उन लोगों को भी उपदेश देकर उनके मनों को बदल दिया। बाद में जब अबशालोम ने संपूर्ण राष्ट्र को दाऊद के विरोध में कर दिया, परंतु दाऊद जो एक सामर्थी जन था, उसने संपूर्ण राष्ट्र को हरा दिया। उसके पास अब सैकड़ों सामर्थी लोग थे, परंतु जब हम इतिहास में पढ़ते हैं कि उसके पास उस समय केवल 30 लोग थे। उनमें से एक था जिसका नाम बनाया था, जो वीर पुत्र था। उसने सिंह सरीखे 2 मोयाबी को मार डाला था और बर्फ के समय उसने एक गड्ढे में उतरकर सिंह को भी मार डाला था। मित्र, इन सामर्थी लोगों के साथ दाऊद कहां पर मिला और कैसे ये लोग सामर्थी व्यक्ति बन सके? भजन 34 उन प्रश्नों का उत्तर देता है। अर्थात जब दाऊद उन लोगों से मिला तो वे असफल थे। इस भजन के अनुसार दाऊद उनसे प्रश्न पूछा। पद 12 में लिखा है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। श्रोता मित्र, जब हमारा नया जन्म होता है तब परमेश्वर हमारे हृदय में मनोभाव को उत्पन्न करता है और उस मनोभाव को हम आशा कहते हैं। आशा मनुष्य के जीवन में वो निश्चयता है कि एक न एक दिन उसके जीवन में कुछ अच्छा कार्य होगा। फिर भी कुछ देशों में 25 से 30 हजार लोग निराश होकर आत्महत्या कर देते हैं। जब मनोवैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन किया कि क्यों वे ऐसा करते हैं, तब वे इस निष्कर्ष में आए कि वे इसलिए आत्महत्या करते हैं क्योंकि वे अपनी आशा खो देते हैं। जिस अच्छाई की वो आशा रखते हैं वो उनके साथ नहीं होता, परंतु उनसे भी अधिक लोग हैं जो अपने जीवन में अच्छाई की आशा लगाए रहते हैं। वे अपने जीवन में भलाई देखने की इच्छा नहीं रखते। श्रोता, पौलुस प्रेरित भी हमें बताता है कि इस जीवन में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, अर्थात विश्वास, आशा और प्रेम। और आशा एक बड़ी बात है जो विश्वास की ओर अगुवाई करता है। यदि आपके पास ये विश्वास है कि इस संसार में आपके लिए कुछ अच्छाई है, परंतु आपके पास ऐसे कुछ भी नहीं है कि आप उसे प्रमाणित कर सको, तो यह आशा है। सो आशा हमें विश्वास की ओर अगुवाई प्रदान करता है। फिर पौलुस कहता है कि तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो प्रेम है। मित्र, आप यहाँ पर पौलुस के तर्क पर ध्यान करें। वो कहता है आशा बड़ी बात है क्योंकि वो आपको विश्वास में ले आता है। विश्वास भी बड़ी बात है जो आपको परमेश्वर के पास ले आता है। श्रोता, ध्यान रहे कि आप बिना विश्वास के परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। विश्वास वो साधन है जो आपको परमेश्वर तक ले आता है, परंतु परमेश्वर का जो अगापे प्रेम है वो आशा व विश्वास से भी बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर के उस प्रेम द्वारा आप उसका अनुभव कर सकते हैं। भजन 34 में दाऊद इस प्रश्न के साथ बड़े चुनौती से कहता है कि वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अर्थात वो कह रहा है कि कितने लोग हैं जो कितना समय तक जीना चाहते हैं। आप कितने दिनों तक जीवित रहना चाहते हैं? जब आप किसी से पूछें कि वो कितने लंबे समय तक जीवित रहना चाहता है, तो क्या वह कहेगा कि 20 वर्ष, 2 माह, 3 सप्ताह और 2 दिन? नहीं, वो कभी ऐसा नहीं कहेगा, परंतु वो दीर्घायु जीवन की अपेक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि वह कुछ अच्छी वस्तुओं को देखने की आशा रखेगा, और वो इसलिए क्योंकि उसके हृदय में एक दृढ़ विश्वास है कि एक दिन अच्छी बातें उसके जीवन में होगी। सो दाऊद उन भगोड़ों और उन असफल लोगों से कह रहा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने तुम्हारे मन में आशा को इसीलिए रखा है। परमेश्वर चाहता है कि वह एक दिन आपके जीवन में यह प्रकट करे कि वह भला है, वह आपकी आशा को पूरा करेगा। फिर दाऊद अपने व्यक्तिगत अनुभव को संक्षिप्त में बताते हुए कहता है कि इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। इसलिए अब तुम भी
उस परमेश्वर को परख कर देखो कि वह कैसा भला है। परमेश्वर ने मेरे मन में उस आशा के लिए आया है जिससे मैं उस पर भरोसा रख सकूं कि वह भला परमेश्वर है। और उसने उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि वे भी उस पर भरोसा रखें, उसका भय माने, क्योंकि उसकी डरवैयों को किसी भली बात की घटी नहीं होती। फिर दाऊद उन्हें एक और बड़ी चुनौती देकर कहता है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मित्र, यही वो वाचा थी जिसने उन भगोड़ों के और असफल लोगों को सामर्थी जन में परिवर्तित कर दिया। व्यवस्था व इतिहास की पुस्तकों में हमने देखा कि परमेश्वर साधारण लोगों द्वारा असाधारण कार्य किया। ये भगोड़े लोग जो असफल लोग थे, जब वे सामर्थी परमेश्वर से भेंट किए, उसके विषय में जाने, उसका भय माने, तो वे भी सामर्थी हो गए। सो जब कोई परमेश्वर द्वारा सामर्थी व बलवंत होता है या परमेश्वर उसे उपयोग करता है, तब उसे ये कहना है कि हे परमेश्वर, मैं नहीं पर तू है, मैं नहीं किया परंतु तूने किया, और मैं नहीं चाहता था परंतु तू चाहता है। मित्र, यही है वो वाचा जिसे दाऊद ने इन लोगों के साथ बांधी थी कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम भगोड़े और असफल लोग हैं, परंतु हम विश्वास करते हैं कि हम कुछ अच्छाई देखने वाले हैं और उस अच्छाई को हम परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं यदि हम उसके पास आएं, उस पर भरोसा रखें, तो वह हमें आशीष देगा। सो आइए हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें, यहोवा की बड़ाई करें। मित्र, भजन 34 सचमुच में एक महान भजन है जो भावात्मक और असफल लोगों को प्रस्तुत करता है। क्या आप कभी अपने जीवन में असफल हुए हैं? अनेक लोगों को किसी न किसी तरह से असफल होना पड़ता है। कई लोग आर्थिक, नैतिक व आत्मिक रूप से असफल होते हैं, शादी विवाह में असफल होते हैं, माता पिता होने के नाते असफल होते हैं। परंतु आप जब भी असफल होते हैं या इस असफलता का अनुभव करते हैं, तब भजन 34 आपको बताता है कि ऐसे समय में आपको क्या करना है। आप परमेश्वर के पास आएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि लिखा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। मित्र, पवित्र शास्त्र में भजनकार दाऊद को भविष्यवक्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि पिंतीकुस्त के दिन पतरस ने भजन 16 से ही विषय लिया था। और इस भजन 16 में दाऊद कहता है, मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मनभावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। मैंने निरंतर यहोवा को अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मित्र, अब तक ये एक सुंदर भजन है, परंतु अब जब दाऊद इस प्रकार कहता है तो यह भविष्यवाणी भजन कहलाता है, अर्थात मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। यहाँ पर दाऊद अपने आप के विषय में बातें कर रहा है और पतरस इस बात को पिंतीकुस्त के दिन प्रकट किया था। और जब पतरस पिंतीकुस्त के दिन इस भजन 16 को प्रचार किया तो उसने कहा, हे भाइयों सुनो, दाऊद मर गया, गाड़ा गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। मित्र, यदि आप आज भी पवित्र नगर में जाते हैं तो दाऊद की कब्र को देख सकते हैं, क्योंकि वो आज भी विद्यमान है। सो दाऊद मरा और गाड़ा गया और उसका मृतक देह सड़ गया। परंतु पतरस यहाँ पर कहता है कि दाऊद जिस बात को भजन 16 में कह रहा है, वह उस बात को अपने विषय में नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता है। जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, तब उसने भजन 16 की भविष्यवाणी को पूरा किया, और इसी पूरी हुई भविष्यवाणी के द्वारा भजन 16 एक भविष्यवाणी भजन कहलाता है। फिर भजन 2 भी एक भविष्यवाणी भजन है। इस भजन 2 में हम पढ़ते हैं, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग
व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। फिर वह कहता है कि एक दिन प्रभु उन लोगों के पास आएगा जो हुल्लड़ मचाते हैं। वह प्रभु के आगमन को इस प्रकार से वर्णन करके कहता है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। मित्र, यदि आप इस वचन से परिचित हैं तो जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार इस संसार में आया तो लोगों ने उसकी दाढ़ी नोची, उसे घूंसे व मुक्का मारा, उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया, उसे कोड़े मारे गए और क्रूस पर चढ़ा दिया गया। परंतु पवित्र शास्त्र बताता है कि अब उसका आगमन ऐसा नहीं होगा। वह गैर यहूदी लोगों को लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा और कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। सो उसके दूसरे आगमन में वो राजाओं का राजा व प्रभुओं का प्रभु होगा। भजन 2 की भविष्यवाणी में हम इसी बात को देखते हैं। फिर भजन 46 भी एक भविष्यवाणी भजन है जो मेरे पसंद का भजन है। इस भजन को पतरस यहोवा का दिन कहता है और अनेक भविष्यवाणी भी इसे यहोवा का दिन कहते हैं। मित्र, यदि आप पवित्र शास्त्र में भविष्य की बातों का अध्ययन करते हैं तो आप जानते होंगे कि हम उसे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कहते हैं। यह अनेक घटनाओं की एक श्रृंखला है जो एक लंबे समय को पूरा करता है। इन घटनाओं के कालक्रम में विद्वानों का मत समान नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन घटनाओं का एक श्रृंखला है जो आज अपने समय में पूरा होगा, और उनमें से एक घटना है यहोवा का दिन। पतरस हमसे कहता है कि जब यहोवा का दिन आएगा तो सभी प्रकार की भौतिक वस्तुएं समाप्त हो जाएंगी। आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के सब काम जल जाएंगे। मैं एक बार एक नाभिकीय ताप विस्फोट के विषय में एक भूवैज्ञानिक से जानना चाहा। उसने बड़े ही विचार करने के बाद मुझसे कहा कि यह एक बड़ी प्रचंड ताप है जो सब कुछ को पिघला देता है। यदि आपके पास 100 गज लंबा एक ठोस दीवार हो जो 100 फीट ऊंचा और 100 फीट मोटा हो, और यदि आप उस दीवार के निकट नाभिकीय ताप को विस्फोट करते हैं तो वो उस ठोस दीवार को वाष्पित कर देगा और वह समाप्त होकर किसी धुएं में परिणित हो जाएगा। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या आप विश्वास करेंगे कि 2000 वर्ष पहले एक अशिक्षित मछुआरा इस विषय में एक चित्रण बताया है। फिर मैंने दूसरा पतरस के 3 अध्याय को खोलकर उन्हें उस पद को दिखाया जहां पर पतरस कहता है, पृथ्वी व उस पर के काम जल जाएंगे और आकाश के गण बहुत तप्त होकर गल जाएंगे, आकाश आग से पिघल जाएगा। फिर मैंने उनसे कहा कि इस प्रकार का प्रचार करना केवल पतरस ही नहीं था, परंतु पतरस के लिखने से 1000 वर्ष पहले नबियों ने इसे भविष्यवाणी की थी। सो भजन 46 का जो लेखक है वो एक भविष्यवक्ता था। मित्र, जब हम भविष्यवक्ताओं के विषय में सर्वेक्षण करेंगे तब हम देखेंगे कि पुराने नियम में परमेश्वर जब कहता है कि कुछ होने वाला है, परंतु नबियों का कहना है कि वो घटना हो चुका है। सो जब परमेश्वर कहता है कि वो होने वाला है तो भविष्यवक्ता उस घटना को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि वो हो गया है। आप भजन 46 को देखें जहां पर भूतकाल से संबंधित वचन लिखे गए हैं। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हम कोई भय नहीं खाते, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे पृथ्वी गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। सेला अर्थात थोड़ा रुको और इसके विषय में विचार करो। 4 पद में लिखा है, एक नदी है जिसकी नहरों से
परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकार्य को देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसे उजाड़ किए हैं। वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भालों को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मित्र, पवित्र शास्त्र कभी नहीं बताता कि पृथ्वी हमेशा के लिए बनी रहेगी, परंतु वह हमेशा उसके विषय में विपरीत बातें बताता है। इस भजन 46 पे आधारित D.L. मूडी कहते हैं कि पृथ्वी एक डूबने वाला जहाज के जैसा है और हमारा कार्य ये नहीं कि हम उस जहाज की रक्षा करें, परंतु हमारा कार्य ये है कि उस जहाज के डूबने से पहले उन लोगों की रक्षा करें जो उनमें बैठे हैं। सो मित्र, इस प्रकार से हम भजन 46 को, जो भविष्यवाणी भजन है, समझ सकते हैं। फिर प्रत्यक्ष रूप से पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि एक दिन प्रभु का दिन आने वाला है जिसमें सब कुछ जल जाएगा। यद्यपि यह भजन 46 पृथ्वी के पिघलने की बात करता है, फिर भी परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और वह संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। फिर चौथे पद में भजनकार एक अच्छी बात को बताता है कि एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। परमेश्वर उसकी सहायता करता है। मित्र, इस नदी का क्या अर्थ है? अनेक विश्वास करते हैं कि ये नदी पुराने नियम में परमेश्वर के लोग और कलीसिया है, अर्थात ये नदी परमेश्वर के वे लोग हैं जो पृथ्वी पर परमेश्वर के नगर के निकट से होकर गुजरते हैं। सो स्वर्ग में अनंत राज्य के लिए है। परमेश्वर के लोग वहां के लिए स्थायी हैं। इसलिए हम अपने आप को बलिदान करके प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का निर्माण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। श्रोता, ये कलीसिया क्या है जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा निर्माण किया जा रहा है? भजन 46 में कलीसिया वो नदी है जो इस पृथ्वी में होकर बह रही है। फिर जब हम इस भजन के मध्य में आते हैं तो वहां पर प्रभु के दिन के विषय में वर्णन पाते हैं जो भूतकाल के विषय में बताता है, अर्थात ये बातें हो चुकी हैं। वचन में लिखा है, लोग झल्ला उठे, लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। इससे ऐसा लगता है कि ये सारे कार्य हो चुके हैं, परंतु यह प्रभु के दिन के विषय में भविष्यवाणी है। मित्र, स्मरण रखें कि यद्यपि हम झल्ला उठें या डगमगाने लगें, फिर भी सेनाओं का परमेश्वर हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। फिर इस भजन के मध्य भाग में हम एक और अच्छी बात को पढ़ते हैं जो पद 10 में मिलता है। लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। श्रोता, क्या आप कभी परमेश्वर के स्वर्गीय उपस्थिति का अनुभव किए हैं? अनेक लोग हैं जो अपने कार्य की व्यस्तता के कारण परमेश्वर की स्वर्गीय उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाते, परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मेरे मित्र, क्या आप अनुभव से जानते हैं कि परमेश्वर है? जब पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, पृथ्वी पिघल जाए, लोग झल्ला उठें। मित्र, जब ऐसा होने लगे तो क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप ऐसे कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है,
संकट में मेरा सहायक है। प्रभु आपकी सहायता करे कि प्रभु आपका शरण स्थान और बल हो जाए। इन वचनों द्वारा हम आज रुकना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।